नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। आखिर कब तक मासूम बच्चियों के जीवन के साथ खिलवाड़ होगा? आखिर कब तक उनके हाथों से खिलौने छीन कर, माँ की गोद छीन कर उन्हें दर्द की दहलीज पर पहुंचा दिया जाएगा? आखिर कब तक खिलौनों से खेलने की उम्र में उन्हें नर्क देखना पड़ेगा? ये सब सवाल आज क्यों हम खड़े कर रहे हैं? आज एक बार फिर हम क्यों मासूम बच्चियों को लेकर, उनके दर्द को लेकर आपके सामने आए हैं? ये सवाल आपके जहन में कौन रहा होगा? दरअसल बीते 2 दिनों से लगातार एक खबर हमारे नज़रों के सामने बनी हुई है। किस तरह से एक बच्ची जो कि महज 2-2.5 साल की है, उसके साथ हैवानियत की गई, दरिंदगी की गई। और उस बच्ची के जीवन की विडंबना आप समझिए कि उसकी जब तक पहचान हो पाई तब तक उसके साथ बहुत घिनौनी हरकत हो चुकी थी और उस बच्ची की माँ को पता भी नहीं था। दरअसल वो बच्ची कुछ रोज़ से अपनी माँ के साथ यहाँ नज़र आती थी और उसकी माँ मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो आपको बता दें कि बीते करीब 15 दिन से ये बच्ची कौशाम्बी बस स्टैंड और आनंद विहार रेलवे स्टेशन के आसपास नजर आ रही थी अपनी मां के साथ। ये घटना 15 अक्टूबर की है। 15 अक्टूबर की सुबह एक महिला कौशाम्बी बस स्टैंड पर रोती हुई अपनी बच्ची को ढूंढती है, जिसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद रेल लाइन पर एक बच्ची महज 2-2.5 साल की, जिसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, वो एक शख्स को दिखती है, झाड़ियों में होती है और रो रही होती है। वो व्यक्ति उस बच्ची की तरफ जाता है और उसकी हालत को देखते हुए उसको समझने में देर नहीं लगती कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ था। दरअसल यहाँ से कुछ लोग अपने बच्चों को छोड़ने के लिए गुजर रहे थे, तो उसी बीच इस आदमी की नज़र पड़ी इस बच्ची के ऊपर और उसके बाद एक महिला ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को इस बच्ची के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। गाजियाबाद के हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, जिला चिकित्सालय में, और वहाँ पर 2 डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे। प्राथमिक उपचार देने के बाद तुरंत इस बच्ची को रेफर कर दिया गया मेरठ के लिए। इसकी स्थिति को देखते हुए इसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। अब इस बीच पुलिस कोशिश कर रही थी बच्ची के बारे में जानकारी जुटाने के लिए, क्योंकि बच्ची महज 2-2.5 साल की थी, तो वो खुद अपना नाम पता बताने में सक्षम नहीं थी। उसे नहीं पता था अपने बारे में, उसका घर कहाँ है, वो कहाँ से आई है, क्या उसके साथ हुआ, वो तो समझ ही नहीं सकती थी। उसे बस ये पता था कि उसे बहुत तकलीफ हुई, किसी ने उसे बहुत दर्द दिया है, ऐसा दर्द जिसके बारे में शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा ज़िंदगी में उसको कभी ऐसा दर्द भी महसूस करना पड़ेगा। इसी बीच जब दोनों पुलिस के बीच संपर्क हुआ, जब ये पता चला कि कौशाम्बी बस स्टैंड पर एक महिला अपनी बच्ची को ढूंढ रही है, वहीं दूसरी तरफ पता चला कि गाजियाबाद रेल लाइन के पास ऐसी एक बच्ची मिली है और दोनों बच्चियों की उम्र वही 2-2.5 साल बताई जा रही है। तो इस बच्ची की फोटो उस महिला को दिखाई गई, तो उस महिला ने इस बच्ची को पहचान लिया और कहने लगी ये मेरी ही बच्ची है। लेकिन वो महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसलिए वो ये नहीं बता पाई कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कैसे यहाँ पहुंचे। इसके बाद इस इलाके में आसपास छानबीन की गई, पूछताछ की गई। तो इस बस स्टैंड के आसपास के लोगों ने बताया, जो दुकानदार वहाँ पर हैं, जो लोग उस इलाके में इस महिला को रोज़ देखते थे, उन्होंने बताया कि करीब 15-20 दिन से ये महिला यहाँ अपनी बच्ची के साथ नज़र आती थी और महिला मंदबुद्धि है। यहाँ पर भीख मांगकर वो अपना काम चलाती थी और आसपास में जो दुकान वाले थे, जो दुकानदार वहाँ पर थे, वो उन्हें कुछ खाने को दे दिया करते थे। लेकिन ये महिला कहाँ से आई, कैसे यहाँ पहुँची, कहाँ रहती थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अब यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं।
आखिर कब तक असुरक्षा के साए में जिएगी देश की आधी आबादी? आखिर कब होगा इस घिनौनी मानसिकता का अंत? आखिर कब तक खेलने की उम्र में होता रहेगा मासूमों से खिलवाड़? आखिर कब हटेगी अंधे कानून की आंखों से पट्टी? आखिर कब तक चुकानी होगी बेटी होने की कीमत? और आखिर कब कानून से खौफ खाएंगे अपराधी? आखिर कब तक बच्चियों की अस्मत से होता रहेगा खिलवाड़? तमाम ये सवाल खड़े हो रहे हैं और आज इन्हीं सवालों के साथ एफएम न्यूज़ आपके साथ जुड़ रहा है और इन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका तारुफ उनसे करवा दूं। इस वक्त मेरे साथ आलोक जी जुड़े हुए हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही डॉक्टर संगीता गुप्ता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि सीएमएस हैं गाजियाबाद हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एफएम न्यूज़ पर। डॉक्टर संगीता गुप्ता, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब इस बच्ची को अस्पताल लाया गया। मेरी बात सुन लीजिए पहले, इसको संगीता गोयल करिए। हेलो जी मैम। इसको ठीक करिए, संगीता गोयल करिए इसको, जो आप बोल रहे हैं ना। जी मैम, ठीक है, उसको हम करेक्ट करवा देते हैं। तो डॉक्टर संगीता गोयल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, जब इस बच्ची को अस्पताल में लाया गया उस वक्त इस बच्ची की क्या स्थिति थी, किस कंडीशन में ये बच्ची अस्पताल पहुंची थी, उसके बारे में कुछ बताएं। बच्ची की स्थिति ठीक नहीं थी। बच्चे को चाइल्ड लाइन और थाना लिंक रोड से पुलिस हमारे पास लेकर आई थी। जी मैम, क्या हुआ था इस बच्ची के साथ जब आपके पास पुलिस उसको लेकर आई? कौन डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे? किस तरह से इस बच्ची का ट्रीटमेंट किया गया? डॉक्टर मौजूद थी और एक पीडियाट्रिशियन को भी बच्चे को दिखाया गया। मैम, आप बता सकती हैं इस बच्ची को कहाँ चोट आई थी, किस स्थिति में ये पहुंची थी? क्या ये बच्ची होश में थी? बच्ची होश में थी लेकिन बच्ची कुछ बोल नहीं रही थी और बच्ची होके भी थी। उसको यहाँ पर लाकर उसको आराम से बेड में बिठा कुछ खिलाया पिलाया गया। कम से कम 1 घंटे तक बच्ची कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके बाद उसको थोड़ा बहुत खाना वगैरह सब खिलाने के बाद जब उससे थोड़ी बात की गई लेकिन बच्ची कुछ भी बताने में असमर्थ थी। मैम, इस बच्ची की स्थिति को देखते हुए इसे मेरठ रेफर किया गया, तो क्या क्या कंडीशंस इस बच्ची के सामने थी, जो मेडिकल कंडीशंस जिनमें ये मिली, उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताएं। पता लगा कि उसके अंदरूनी हिस्से में चोट आई हुई है जी, जिसकी वजह से उसको रेफर किया गया। जी, हमारे साथ आलोक जी भी जुड़े हुए हैं जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आलोक जी, आपने सुना डॉक्टर संगीता गोयल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीएमएस हैं गाजियाबाद में हॉस्पिटल में, जहां पर उस बच्ची को सबसे पहले पहुंचाया गया था, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार हुआ। वो बता रही है 1 घंटे तक तो बच्ची कुछ बोल ही नहीं पाई थी, बच्ची बहुत भूखी थी और उसके अंदरूनी हिस्सों में चोट लगी हुई थी। ऐसे तमाम कंडीशन में जब बच्चे मिलते हैं और वो भी एक अबोध बालक जिसे पता ही नहीं है शायद कि उसके साथ हुआ क्या है, किस दर्द के साथ से उसे गुजरना पड़ा है, ऐसी स्थिति में बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, या फिर जो एनजीओज काम कर रहे हैं कैसे इन बच्चों के साथ में कैसे डील करते हैं? फिर देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है इस देश के लिए। पहले मैं उस पर कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसे अभी पीछे भी आपने देखा कि हम लोगों ने दशहरा मनाया और माँ दुर्गा की पूजा की, और हर बार ऐसा पूजा करते हैं और हम लोग रावण दहन करते हैं, क्योंकि रावण ने कुछ गलत किया था। इतना विद्वान होने के बाद भी हमें किसने अधिकार दिया कि हम रावण को दहन करें? हमें लगता है कि जितनी हाईटेक टाइम आ गया इस समय, जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उतना ही हम नैरो माइंडेड होते जा रहे हैं। हमने कभी बचपन में ये नहीं सुना कि किसी बच्ची के साथ किसी ने छेड़खानी भी की हो।
आज सोचिए कि आज ये समय आ गया है कि 2-2.5 साल की बच्चियों को, जिनको हम माता के रूप में पूजते हैं, और उनके साथ इस तरह की बर्बरता हो, और जिस देश में हो, जिस देश में हम माँ भारती की बात करते हैं, और उस देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम आधी आबादी, अभी आप कह रही थी, महिलाएं कभी आधी आबादी है ही नहीं, महिलाएं तो पूरी आबादी है। अगर वो ना हो तो हम कहाँ से आएंगे? तो इनको जब हम पूरी आबादी मानना शुरू करेंगे, तभी हम रक्षा और सुरक्षा की बात हम बड़े पुरजोर तरीके से कर पाएंगे। और तीसरी चीज क्या है कि हमें डिपेंड होने की जरूरत नहीं है सरकार के ऊपर, हमें जरूरत है अपने आप पे विश्वास करने की। जो इस बच्ची के साथ घटना घटी, नॉर्मली हम लोग उनके माता पिता से मिलते हैं, उनको देखें होता कुछ नहीं है, मिलके उनको एक साहस बढ़ाते हैं कि चलो जो हुआ हुआ, हम लोग साथ मिलके आपको न्याय दिलवाएंगे। लेकिन आलोक जी दरअसल ये मामला और भी ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इस मामले में जो महिला जिसने पहचान की है कि ये उसकी बच्ची है, वो महिला खुद मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उस महिला को खुद ये नहीं पता कि कहाँ से वो महिला आई है, कहाँ की रहने वाली है। तो ऐसे में जब बच्ची के आसपास उसके परिजन भी नहीं है तो ये सिचुएशन और डिफिकल्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ये डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि माँ एक ऐसा शब्द है कि माँ कितनी भी मंद बुद्धि हो, अपने बच्चे को पहचानने में कभी देर नहीं कर सकती, कभी गलती नहीं कर सकती। तो अगर उस माँ ने उस बच्ची को जन्म दिया है तो उस माँ पे क्या गुजर रहा होगा, या माँ उसकी कैसे पहचाने? क्योंकि देखिए होता क्या है, अपने यहाँ पे जो हम अगर बात करें, देखिए मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि जो हम लोगों ने फ्री सिस्टम इंडिया में डेवलप किया है, ये फ्री सिस्टम को हटा के पहले हमें जो ये भिखारी सिस्टम है उसको फुलफिल करना चाहिए, उनको मजबूत करना चाहिए। उनको हमें पढ़ाई, शिक्षा, खाना, राशन जो भी देना है उनको सरकार दे। लेकिन हमारे यहाँ पे सरकारों की भी पॉलिसी है कि जिससे जीत मिलती है, जिससे हम आगे निकल सकते हैं, जिससे हम सरकार बना सकते हैं, बाहर में जनता जाए, लेकिन हमें करना वही कार्य है। तो मैडम बैठी हुई है संगीता जी को पता होगा कि उस बच्ची को क्या कष्ट हुआ होगा। और अगर हम सोचें तो हमारा रोआ सिहर जाता है कि छोटी सी बच्ची जिसको कुछ समझ नहीं है, उसके साथ इस तरीके की हैवानियत हो रही है इस देश में जहां हम भारत माता की जय कहते हैं। मैंने हमेशा सरकार को कहा है कि जरूरत है भारत माता की जय बोलने लायक हम तब होंगे जब हमारे देश की बहन बेटी सुरक्षित होगी, तब हम भारत माता की जय बोले तो अच्छा लगेगा। सिर्फ जय बोलने से जय नहीं होगा, जय करना पड़ेगा। डॉक्टर संगीता से एक बार जानना चाहेंगे, मैम क्या बच्ची की माँ को अस्पताल लाया गया था? क्या बच्ची अपनी माँ से मिल पाई? बच्ची की कोई भी परिजन बच्ची के साथ नहीं थे। यानी पहचान थाना लिंक रोड के लोग ही हमारे पास, चाइल्ड लाइन के लोग हमारे पास लेकर आए थे। जी, यानी पहचान जब तक हुई, जब तक आपके पास थी तब तक पहचान नहीं हो पाई थी, माँ को तब तक उसके पास नहीं लाया गया था। हालांकि अब उसकी माँ की पहचान हो चुकी है कि वो बच्ची की माँ कौन है, कहाँ है। अब तक बाकी परिवार का अब तक भी पता नहीं चल सका है। ये बहुत अजीब सी स्थिति है। डॉक्टर संगीता, हम ये जानना चाहेंगे, इस तरीके के कई मामले आजकल हम देख रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर गाजियाबाद अस्पताल की बात करें तो ऐसी कंडीशन में जब बच्चे पहुंचते हैं, बच्चे हो चाहे वो इतनी नन्ही अबोध बच्चियां हो, चाहे नाबालिग युवतियां हो या फिर उम्रदराज औरतें हो, आजकल कोई उम्र की सीमा नहीं रह गई है कि किसके साथ दरिंदगी होगी, कहाँ होगी, कब होगी। ऐसे मामलों में हॉस्पिटल किस तरह से डील करता है? क्या कुछ उपचार महिलाओं को दिए जाते हैं और कितने केसेस इस बीच आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसे केसेस में इजाफा हुआ है जो ज्यादती के केसेस हैं, शारीरिक शोषण के केसेस हैं? इस तरह की बच्चियां जब भी हमारे पास आती हैं उनका तुरंत ही उपचार किया जाता है। अगर उनको किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो वह भी तुरंत ही दिया जाता है। क्या पैटर्न देख रही हैं मैम आप अपने प्रैक्टिस का, जो आपका इतना लंबा करियर रहा है, क्या पहले के मुकाबले अब ऐसे मामले ज्यादा सामने आने लगे हैं? हाँ, अगर हम पिछले कुछ सालों में ग्राफ देखें तो धीरे धीरे ये ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक है। आलोक जी, आप फील्ड पर रहते हैं, अलग अलग समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों से मुलाकात करते हैं।
मैम भी ये कह रही हैं कि बीते कुछ सालों में सिलसिला बढ़ गया है, ऐसी ज्यादतियों के केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं। कैसे सुधार किया जाए? क्योंकि हम कानून पर बात करते हैं, हम बार बार ये बोलते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी है, बच्चों को सिखाओ, अपने लड़कों को समझाओ, लेकिन कैसे समझाओ? क्योंकि इतनी सारी चर्चा के बाद भी अब तक सुधार नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमें मानसिकता चेंज हाँ। करनी होगी। और अगर मैं नाबालिग बच्चियों की बात करूं जी। कि नाबालिग बच्चियों के साथ अगर रेप होता है तो उसमें जैसे रावण को दहन किया जाता है, खैर भारत में ये संभव नहीं है सर, हाँ, रावण ने कम से कम किसी की अस्मत के साथ खिलवाड़ नहीं किया था। रावण उसके बाद भी अपनी मर्यादा को बनाए रखा था, वो एक राक्षस था, उसके बावजूद उसने मर्यादा को बनाए रखा था। लेकिन आज इस कलयुग में जो इंसान घूम रहा है वो उस रावण से, उन राक्षसों से भी ज्यादा बदतर है। मैडम, मैं वही कहना चाहता हूँ कि जैसे रावण को अग्नि दहन किया जाता है, आज भी उसको परंपरा बना दिया गया है, तो वो राक्षस था तो उसको अग्नि में जलाया जाता है। तो ये महाराक्षस जो है, इनके साथ सरकार तय करे कि इनके साथ क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर हम हमारी बात करेंगे तो आपको भी पता है कि हम लोगों ने अपने संगठन में एक मुहिम चलाया और पूरे देश में इसको जागरूक करने की कोशिश की कि बेटी रक्षा देश सुरक्षा, बेटी है तो कल है। और इस मुहिम के साथ हमने बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे राज्यों में हमने कैंपेन चलाए। लेकिन अब ये है कि जनता को भी जुड़ना पड़ेगा इस कैंपेन के साथ, लोगों को भी जुड़ना पड़ेगा इस कैंपेन के साथ और जुड़कर अपनी जिम्मेवारियों को निभाना पड़ेगा। अगर हम पुलिस के भरोसे बैठते हैं, हम सरकार के भरोसे बैठते हैं तो ये कभी संभव नहीं है। आप लिख लीजिए, आप देखें हमारे यहाँ दहेज प्रथा को लेके भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन क्या आज दहेज के लिए बेटियों का जान नहीं जा रहा है? आप देखिए, तो ये तभी संभव है जब हम खुद जागरूक होंगे, तभी संभव है जब हम खुद को अपने आप से, अपने लोगों से कनेक्ट करेंगे। आज क्या हो रहा है कि हम नैरो माइंडेड होते जा रहे हैं, हम लोगों से कनेक्टिविटी को काटते जा रहे हैं। अब ऐसा भी होता है कि आप देखें कि अगर कोई पड़ोस का अगर आदमी किसी को देख लेता है, किसी की बच्ची को गलत करते हुए भी देख लेता है या बच्चे को गलत करते हुए देख लेता है, तो वो डर से नहीं बोलता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके और उसमें लड़ाई हो जाएगी। तो हमें जागरूक होने की जरूरत है, एक दूसरे से जुड़ने की जरूरत है, तभी संभव है कि देश से दहेज और रेप मुक्त बनाया जा सकता है। देश को दहेज और आलोक जी एक चीज ये भी बताइए, कानून में इस बीच बदलाव आया, बार बार ये कहा जा रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाएगी, मामलों की तुरंत निपटारा किया जाएगा। पहले जिस तरह से कई बार होता था कि लोगों को पुलिस के चक्कर काटने पड़ते थे, अब वो नहीं करना पड़ेगा आपको एक ही जगह पर तमाम सुविधाएं मिल जाएंगी, आपका मेडिकल चेकअप भी होगा, पुलिस आपकी बात सुनेगी, आपकी काउंसलिंग भी की जाएगी। तमाम ऐसी बातें सामने लेकर आ रही है, सरकार कोशिश कर रही है। क्या इसका ग्राउंड पर कोई असर आपको दिख रहा है? ऐसे मामलों में जब आप जाते हैं लोगों से मिलने, परिजनों से मिलने, तो वो क्या बताते हैं? क्या वाकई सहायता मिल पा रही है या फिर ये चीजें भी बस कागजों में है? देखिए, आपको भी जमीनी हकीकत पता है, आप रोज हम जैसे लोगों से मिलते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन अपना कार्य जिस दिन बहुत बेहतर करने लगेगा, उस दिन समाज में अपने आप बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने बहुत सारे केसेस में देखे हैं कि जो रेप पीड़िता होती है वो धक्के खा रही होती है और जो रेप किए होते हैं वो बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तो मैं देखिए, हम भी भारत के निवासी हैं, हम भारत को अपना आन बान शान मानते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने भारत के नाम को खराब करने का एक बेड़ा उठा रखा है। हम अच्छे कार्यों को कम करते हैं, बुरे कार्यों को ज्यादा करते हैं। लेकिन मैं इस बात से अस्वस्थ हूँ कि ये जो घटना घटी है ये उत्तर प्रदेश में घटी है और मुझे लगता है कि जो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उससे जरूर संज्ञान लेंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा। इस मामले में आलोक जी, इस मामले में एक ये भी एंगल पुलिस लेकर चल रही है कि शायद बच्ची को पटरी पर छोड़ दिया गया होगा कि इसका जीवन का अंत हो जाएगा और बात यही खत्म हो जाएगी, लेकिन क्योंकि बच्ची चलने फिरने वाली थी तो इसलिए ये सिर्फ एक एंगल पुलिस लेकर चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बच्ची पटरी से खुद हटकर झाड़ियों की तरफ आ गई होगी, क्योंकि वो चलने वाली बच्ची थी तो वो चलकर उधर आ गई होगी। डॉक्टर गोयल, क्या बच्ची के शरीर पर कोई बाहरी चोट के भी निशान थे? क्या उसको टॉर्चर किया गया या इस तरह की उसके साथ मारपीट की गई, ऐसी भी कोई चोटें उस बच्ची को आई थी? नहीं, मारपीट के निशान नहीं समझ आ रहे।
सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट के निशान वहां पर मौजूद थे, सिर्फ जो दुष्कर्म किया गया था उसके निशान मौजूद थे। शायद जबरदस्त, शायद उसको मारने पीटने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि एक 2-2.5 साल की बच्ची क्या रिटेलिएट कर पाएगी एक दरिंदे को? वो तो शायद समझ भी नहीं पाई होगी कि क्या हो गया उसके साथ। ये बात सही है, बच्ची वो इतनी छोटी बच्ची थी, उसको तो समझ ही नहीं आ पाया होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैम, क्या वो कुछ बता पाई कि उसको कोई टॉफी का लालच दे रहा था, वो टॉफी खाने किसी के साथ? अमूमन ऐसे केसेस में यही देखा जाता है, बच्चे से कहा जाता है आओ तुम्हें टॉफी खिलाएं, आओ तुम्हें घुमाने लेकर चले। नहीं, वो बच्ची जिस कंडीशन में आई थी वो बिल्कुल बोल ही नहीं पा रही थी, और उसको कुछ खिलाया पिलाया गया, उसके बाद भी वो बच्ची अपने बारे में या किसी भी बारे में कुछ भी बताने में सक्षम नहीं, वो बिल्कुल बात नहीं कर पा रही। जब 1-1.5 घंटे बाद आपने कहा कि वो कुछ बोल पाई, थोड़ा एक्टिव नजर आई, क्या उसकी बोली से कुछ समझ आया कि वो किस तरफ की रहने वाली है? नहीं, बच्ची इतनी इनोसेंट थी, वो बिल्कुल कुछ किसी भी बारे में बता नहीं पा रही। अब आलोक जी, आपने खुद सुना डॉक्टर गोयल क्या कह रही हैं, बच्ची इतनी अबोध थी, वो कुछ भी नहीं बता पा रही थी, उसके साथ क्या हुआ, कहाँ की है, कौन है। अब क्या ऐसे तमाम घटनाओं पर शब्द ही नहीं मिल पाते हैं कि कैसे इसकी निंदा करें, कैसे आलोचना करें, कैसे सोचे कि हमारा समाज कुछ बेहतरी कर पाएगा। नितिन जी, हमें आलोचना की नहीं, हमें अवेयरनेस की जरूरत है। आप जब भी देखें, हम जगते तो जरूर हैं, बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा की बात भी करते हैं, और ये हो सकता है कैंडल मार्च भी हो और रोड भी जाम किया जाए, सड़कें भी जाम की जाए, लेकिन उससे कुछ लेकिन ये कोई हल नहीं है। हाँ। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये हम बरसों से देखते आ रहे हैं, जब निर्भया से बात शुरू हुई थी, दिल्ली के निर्भया कांड से, तब से बात हुई थी, कई रिफॉर्म्स लाए गए, कई कैंडल मार्च निकले, लेकिन उसके बाद भी हैवानियत जारी है, दरिंदगी जारी है, कैंडल मार्च का सिलसिला भी जारी है। हम हर बार तख्ते और बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर भी निकलते हैं, लेकिन समाज बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज भी अपराधी बेखौफ अपराध करते हैं और कई बार अपने अपराध को छुपाने के लिए और भी अपराध करते हैं, एक के बाद एक अपराध करते चले जाते हैं अपने एक अपराध को ढकने के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर संगीता गोयल, हमें तमाम जानकारियां आपने दी बच्ची की स्थिति के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आपने सुना कि इस स्थिति में ये बच्ची गाजियाबाद हॉस्पिटल में पहुंची थी। बच्ची इतनी भूखी थी कि वो कुछ कह नहीं पा रही थी, वो इतनी अबोध, इतनी मासूम थी कि वो कुछ बता ही नहीं पाई, ना उस दरिंदे के बारे में और ना ही अपने बारे में, अपनी माँ के बारे में। अब इस स्थिति में जब एक बच्चा अस्पताल पहुंच जाता है, जब उसकी माँ की गोद में उसे खेलते हुए किलकारियाँ मारनी होती हैं, उस उम्र में, उन हालातों में उस बच्चे को पहुंचा दिया जाता है जिसे हम नर्क का द्वार कहें तो गलत नहीं होगा। आखिर कब तक इस दर्द से गुजरना होगा बच्चियों को? आखिर कब तक ऐसे हैवान हमारे समाज में घूमते रहेंगे? ये बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है। बहरहाल फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।